हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि एचपी टेट की नोटिफिकेशन आ गई है, एग्ज़ाम डेट्स भी रिलीज़ कर दी गई हैं कि किस दिन आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एचपी टेट मेडिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो होंगे हमारे बायोलॉजी सेक्शन के। और बायोलॉजी सेक्शन में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जूलॉजी के होते हैं और कुछ क्वेश्चन बॉटनी के होते हैं। और इस सीरीज़ में हम उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करें जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके आगे भी आपको आने के चांसेस हों। और इसके प्रीवियस पार्ट में हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है पूरी एचपी टेट सीरीज़ की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस सीरीज़ को भी देख सकते हो। उसमें हमने साइकोलॉजी सेक्शन के भी 5 वीडियोस डिस्कस की हैं, आप उनको वहां से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 और इस सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 31 के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम 30 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस इसके कर चुके हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 31, प्लूरा इज़ द कवरिंग ऑफ। जो प्लूरा होती है वो किसकी कवरिंग है? ऑप्शंस हैं हमारे, ए हार्ट, बी लंग्स, सी इंटेस्टाइन या फिर डी स्टमक। ओके, सो प्लूरा जो होती है वो कवरिंग होती है लंग्स की, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 32, कंट्री विद हाई बायोडाइवर्सिटी। वो कौन सी कंट्री है जिसमें हाई बायोडाइवर्सिटी है? बायोडाइवर्सिटी होती है जैव विविधता। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे, ए इंडिया, बी चाइना, सी ब्राज़ील या फिर डी बांग्लादेश। सो जो ब्राज़ील है वो कंट्री है हाई बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है? ऑप्शंस हैं आपके, मेज, पैडी, सोयाबीन या फिर वीट। तो दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक होती है आपकी रबी क्रॉप्स और दूसरी क्रॉप्स होती हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और रबी क्रॉप्स उस तरह की क्रॉप्स होती हैं जिनको हम ग्रो करते हैं कौन से सीज़न में? विंटर सीज़न में। ठीक है, और जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो किया जाता है समर सीजन्स में। तो उनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको हम विंटर में ग्रो करते हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो मेज है वो एक खरीफ क्रॉप है, क्योंकि इसको समर में ग्रो किया जाता है, तो ये नहीं होगा। पैडी भी नहीं, सोयाबीन भी नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ वीट। जो वीट है वो क्या है? एक रबी क्रॉप है। इसको ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में, यानी कि अक्टूबर टू मार्च। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आगे और ऑप्शंस में भी पूछा जा सकता है। सो एक तो होगी हमारी रबी में कौन सी? वीट। एक होगी हमारी ग्राम यानी कि चना, पी जो मटर होते हैं वो, और मस्टर्ड। ओके, फिर आती है हमारी कौन सी? खरीफ क्रॉप। ओके, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं जो ये आपके सामने हैं, मेज़ खरीफ है, पैडी खरीफ है, सोयाबीन खरीफ है, हम और भी लिख सकते हैं जैसे ग्राउंड नट हो गया और कॉटन हो गया। ठीक है, ये हैं हमारी कौन सी? खरीफ क्रॉप्स। तो आपसे एग्जांपल घुमा फिरा के कोई और भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सी और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, नेचर ऑफ द पॉइजन ऑफ हनी बी। जो हनी बी का पॉइजन होता है उसका नेचर कैसा होता है? ऑप्शंस है हमारे, ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल या फिर डी नन ऑफ दीज। ओके, सो जो हनी बी का पॉइजन होता है उसका नेचर होता है कैसा? एसिडिक उसका नेचर होता है, और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो हनी बी का पॉइजन होता है, जो वो डंक मारती है, तो उसमें पॉइजन पाया जाता है कौन सा? आपका फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो कौन सी लेयर सबसे पहले डेवलप होती है? ओके, ऑप्शंस है हमारे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या फिर नन ऑफ दीज। सो सबसे पहले जो लेयर डेवलप होती है वो होती है हमारी एंडोडर्म। ओके, सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म, सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, फिर आती है मेसोडर्म और सबसे अंदर आती है हमारी
एंडोडर्म, ठीक है, दिस इज एंडोडर्म। ओके, बाहर वाली है हमारी कौन सी, एक्टोडर्म, और बीच वाली है हमारी मीजोडर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, अ सेल स्वेल्स व्हेन केप्ट इन। कोई भी सेल है वो कब स्वेल करती है, उसको जब किस तरह के सॉल्यूशंस में डाला जाए। ओके, ऑप्शन है हमारे ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सी होता है आइसोटोनिक, और डी इज ऑल ऑफ दीज। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ओके, सो सपोज ये एक बीकर है हमारे पास, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, हमारी सेल है, कोई भी कोशिका है, और जो सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो है 10%, और जो बीकर है उसके बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है हमारी 20%। मूवमेंट होती है वाटर की, वो होती है लो कंसंट्रेशन टू हाई, ठीक है। तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर, और हाई कंसंट्रेशन कहाँ है सॉल्ट की, वो है बाहर सॉल्यूशन में। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो होगी सेल से बाहर की ओर, ठीक है, सेल से सॉल्यूशन में मूवमेंट होगी। तो जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, वो श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि सेल से सारा पानी बाहर सॉल्यूशन में चला गया तो सेल श्रिंक कर जाएगी, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल ही इसके अपोजिट है। कैसे है उसको भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे ये हमारे पास बीकर है, उसी तरह से इसके बीच एक सेल है, ठीक है, बाहर इसके कोई भी सॉल्यूशन है, और जो सेल है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है हमारी अब 20%, और जो बाहर सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन है सॉल्ट की 10%, ठीक है। और जो वाटर है वो हमने पहले भी बोला कि वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जो बाहर 10% है वहाँ से आएगा सेल के अंदर कोई भी वाटर, ठीक है। तो जब सेल के अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल जो होगी वो स्वेल कर जाएगी, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं हम कैसा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरी तरह का सॉल्यूशन होता है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिक मतलब स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी सॉल्यूशन है हमारा उसकी और जो सेल है उसके अंदर जो सॉल्ट है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो सिमिलर है। जैसे यहाँ पर भी 10% है बाहर, और अंदर भी इसकी कितनी है 10% कंसंट्रेशन है। तो जो वाटर की मूवमेंट होगी वो अंदर से बाहर भी होगी और बाहर से अंदर भी होगी, यानी कि इक्वल मूवमेंट होगी वाटर की। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, वो हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने सेल को डाला तो सेल जो हुई वो स्वेल कर गई, ठीक है, जो कोशिका थी वो फूल गई। ओके, सो दिस इज राइट आंसर ऑप्शन बी। Now question number 37, energy transfer from one trophic level to another is। जब one trophic level से दूसरे trophic level में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो कितने % होता है। ऑप्शंस है हमारी 20%, 100%, 5% एंड 10%। ओके, सो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में वो होता है हमारा 10%। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ना क्वेश्चन नंबर 38, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू। ऑप्शंस हैं हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी कार्बन। ओके, सो हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू कार्बन मोनोऑक्साइड, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ना क्वेश्चन नंबर 39, पोइकिलोथर्म्स आर। जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं। ओके, और पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है एक्टोथर्म्स। क्या होता है, एक्टोथर्म्स। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं अब इसके। ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्या पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्या वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो होते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको कहा जाता है होमियोथर्म्स। क्या कहा जाता है, होमियोथर्म्स।
थर्म्स, और जो होम्योथर्म्स हैं उनका दूसरा नाम होता है हमारा एंडोथर्म्स। ओके, और जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो आते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंडर, और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें आते हैं फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, सन प्लांट्स आर, सन प्लांट्स किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे ए हेलोफाइट्स, बी हेलियोफाइट्स, सी साइजोफाइट्स या फिर डी नन ऑफ दीज। जो हेलोफाइट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है सोल्ट लविंग। ओके, जो हेलियोफाइट्स होते हैं वो होते हैं सन लविंग, और जो शायोफाइट्स होते हैं वो होते हैं शेड लविंग प्लांट्स। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ हमारा बी हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट जो होते हैं वो सन लविंग प्लांट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? तो जो हमारा ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन सिस्टम होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? उस पे होती हैं हमारी 80 बोन्स। ओके, और अपेंडिकुलर स्केलेटन्स में आती हैं टोटल 126 बोन्स, और 126 और 80 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 206। तो टोटल 206 बोन्स पाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स में। तो और जिसमें से 80 हैं एक्सियल बोन्स और 126 हैं हमारी अपेंडिकुलर बोन्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, फंक्शन ऑफ स्केलेटन्स इज और आर। जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारा उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शंस है हमारे ए सपोर्ट, बी मूवमेंट, सी प्रोटेक्शन या फिर डी ऑल ऑफ दिस। जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारे, जो स्केलेटन होते हैं उसके ये तीनों फंक्शंस होते हैं। वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है, और हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दी थी? ऑप्शंस है हमारे ए डार्विन, बी लेमार्क, सी डी वेरिस या फिर डी वेलिस। सो जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थी उसको दिया था किसने? लेमार्क ने। और इस थ्योरी को और दूसरे नाम से जाना जाता है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ओके, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? सो डार्विन ने थ्योरी दी थी कौन सी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 44, टर्म गटेशन वाज कॉइंड बाय। जो गटेशन टर्म है उसको किसने दिया था? ऑप्शंस है हमारे ए कर्टिस, बी बर्गस्टीन, सी डिक्सन या फिर डी जोली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बर्गस्टीन ने ये टर्म गटेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 45, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स में अबंडेंस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस है हमारे ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन या फिर डी नाइट्रोजन। सो जो कार्बन होता है वो अबंडेंस में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, गोबलेट सेल्स सिक्रीट। गोबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? ऑप्शंस है हमारे ए म्यूकस, बी एचसीएल, सी रेनिन या फिर डी गैस्टिन। सो गोबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी जाता है। ऑप्शंस है हमारे ए फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या फिर डी रॉबर्ट कोच। सो पेंसिलिन को डिस्कवर किसने किया था? फ्लेमिंग ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, सेल ऑर्गेनेले विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेले है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? ओके, ऑप्शंस है हमारे ए सेल वॉल, बी न्यूक्लियस, सी सेल मेम्ब्रेन या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ये तीनों जो ऑर्गेनेल्स हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, पर जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। Question number 49. Which among the following are the means of asexual reproduction? इनमें से asexual reproduction किसके थ्रू होती है? ऑप्शंस है हमारे A binary fission, B budding, C planting या फिर D all of these। ठीक है, तो इन तीनों के थ्रू asexual reproduction होती है। सो ऑप्शन D all of these is the right answer. Question number 50. The most common carrier of communicable disease is, जो communicable diseases होती हैं उनका most common carrier कौन सा है? ओके, सो communicable diseases उस तरह की diseases होती हैं जो एक infected person से किसी healthy person में communicate हो जाती हैं through the medium of coughing, sneezing and some vectors। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है एंट, बी हाउस फ्लाई, सी ड्रैगन फ्लाई या फिर डी स्पाइडर। सो मोस्ट कॉमन कैरियर होती है हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होती है वो। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51. विच सेल ऑर्गेनेले इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? किस सेल ऑर्गेनेले को सुसाइडल बैग कहते हैं? ये बहुत ही कॉमन और बेसिक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम्स, सी क्रोमोसोम्स या फिर डी सेंट्रोसोम्स। ओके, सो सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम्स को। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52. विच एनिमल सेल चेंजेस इट्स शेप? कौन सी एनिमल सेल है जो अपनी शेप को चेंज करती है? क्या ये रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि क्या ये आरबीसीज हैं, क्या ये प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है या फिर वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs हैं? ओके, सो जो सेल अपनी शेप को चेंज करती हैं वो होती हैं WBCs, हमारी वाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 53. विच बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड स्पीशीज? किस तरह की बुक में सभी एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि वो स्पीशीज जिनकी अभी संख्या बहुत ही कम है और वो विलुप्त होने की कगार पे, उन्हें कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, सो वो बुक कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ब्लू डाटा बुक, बी येलो डाटा बुक, सी रेड डाटा बुक या फिर डी ग्रीन डाटा बुक। सो जो रेड डाटा बुक होती है उसमें हर तरह की एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54. कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है? ऑप्शंस है हमारे ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी उत्तराखंड। सो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश किस ईयर में किया था? तो इसको एस्टैब्लिश किया था ईयर 1936 में, और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। क्या है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 55. ईस्ट इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का यूज किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है? ऑप्शंस है हमारे ए शुगर, बी अल्कोहल, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डी सिट्रिक एसिड। तो हम सभी को पता है कि जो ईस्ट है उसका यूज किया जाता है अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56. डैश कॉजेज पोलियो? ऑप्शंस है हमारे प्रोटोजोआ, बी एल्गी, सी फंगी या फिर डी वायरस। जो पोलियो होता है वो इनमें से किससे होता है? ठीक है, सो पोलियो होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। और कौन सा वायरस? वायरस का नाम है पोलियो वायरस। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57. द कलर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, जो आई का कलर होता है वो किसी पिगमेंट की वजह से होता है, और वो पिगमेंट कौन सा होता है? वो पिगमेंट होता है मेलानिन। ओके, मेलानिन पिगमेंट होता है, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अगर मेलानिन ज़्यादा हो तो आइज़ का कलर डार्क होता है, और मेलानिन कम हो तो आइज़ का कलर जो होता है वो लाइट ग्रे ग्रीन इस तरह का होता है। ठीक है, और ये मेलानिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हमारे प्यूपिल, बी आइरिस, सिकोनिया या फिर डी रेटिना। ओके, सो जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो होता है आइरिस में प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58. द कलर ऑफ काउ मिल्क इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो काउ मिल्क होता है उसका कलर येलो होता है
वो किस की प्रेजेंस से होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे केरोटीन, सीजिन, केराटिन या फिर डी लैक्टोज। सो जो काउ मिल्क होता है वो येलो होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, ओके। और जो बफेलो का मिल्क होता है वो वाइट होता है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीजन, ओके। सो बफेलो का आएगा तो सीजन, और काउ मिल्क येलो होता है कैरोटीन की प्रेजेंस में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज, जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है। ऑप्शंस है हमारे 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, 11 चैम्बर्ड या फिर डी 13 चैम्बर्ड। सो द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 13 चैम्बर्ड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कितनी फेशियल बोन्स होती हैं। ऑप्शंस है हमारे ए 29, बी 14, सी 6 या फिर डी 20। सो फेशियल बोन्स होती हैं 14। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, ओके। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके और भी पार्ट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट्स भी आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपको HP टेट के किसी और सब्जेक्ट्स की इस तरह से क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।